नमस्कार दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है जिसकी प्रिपरेशन आप पिछले कई सालों से कर या फिर कई महीनों से कर रहे हैं। एएलपी का एग्जाम बस कुछ ही दिनों में है और आप एग्जाम हॉल पे बैठे होंगे और अपने भविष्य को सॉल्व कर रहे होंगे। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है या जितना भी स्पीड टेस्ट दिया है वो तो मैटर करता ही करता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन आप एग्जाम सेंटर में पेपर कैसे सॉल्व करते हैं ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे और ये क्वेश्चन मिक्स होते हैं। जैसे एक मैथ का होगा तो एक रीजनिंग का होगा तो एक साइंस का होगा या फिर करंट अफेयर्स का होगा या सीक्वेंस वाइज होते रहते हैं। मतलब इस तरीके से पेपर नहीं आता कि मैथ के आएंगे तो मैथ ही आएगी, रीजनिंग आएंगे तो रीजनिंग ही आएगी। तो आपकी छोटी सी कोशिश आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो सबसे अहम बात, आप पेपर सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले आपको करना है कि आपको पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर 75 तक आपको एक बार में ही अटेंड करने हैं। ये बहुत से लोग नहीं करते हैं, वो केवल पेपर सॉल्व करते जाते हैं और आखिरी वक्त ऐसा भी आता है कि उनका वक्त निकल जाता है और लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी लास्ट के क्वेश्चन सरल डाल देता है, ईजी डाल देता है, तो वो आपसे छूट जाते हैं। तो आपको बस यही करना है कि जब भी पेपर सॉल्व करें पहले वो क्वेश्चन अटेंड करें जो आपको आते हो या जो आपको सरल लगते हो। एक बार आप अपना पेपर पूरा जरूर देखें और आपको कठिन क्वेश्चन जो होते हैं या टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें समय बर्बाद नहीं करना है। पहले आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं, फिर उसमें ये भी होता है आप उस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं कि इसको हम बाद में देखें, तो आप उस क्वेश्चन को क्लिक कर दीजिए और बाद में आके देखिएगा। तो एक तो मेथड ये हो। एक चीज और बहुत अहम है, जो बच्चे गलती कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमसे ये नहीं। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिले और आपने किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट के लिए डाल दिया। तो ये इसलिए होता है कि हम जब समय बचेगा तो वापस आके इसको हम देखेंगे और करेंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं छू पाए या नहीं टच कर पाए और आपने ऑप्शन को छुआ है या ऑप्शन भरा है तो वो ऑप्शन गिना जाएगा, वो मतलब आपका ऑप्शन सेव हो गया है। तो इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। उसी क्वेश्चन में ऑप्शन डालिएगा जो आपको लगता हो कि 50-50 सही है, मतलब मुझको ये 50% आता है, 50% नहीं आता है, तो उसी को आप क्लिक कीजिएगा, नहीं तो वो आपका मान लिया जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके में एक ये भी है कि पहले जब आप 1 से 75 तक जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, मतलब उनका आंसर देते हुए जब जा रहे हो तो वो क्वेश्चन फटाफट करिएगा। जैसे जीएस के हो गए और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, या मैथ के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एक लाइन के होंगे, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है किसी स्कीम के क्वेश्चन आ जाए या जीएस के क्वेश्चन, सरल से क्वेश्चन आए, उनको आप तुरंत सॉल्व करते जाए। आपके पास आखिरी में 15 से 20 मिनट लगभग सभी के पास इतना ही समय बचता है, तो आप वो क्वेश्चन अटेंड करिएगा जो आपको लगता है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। खासकर ये आपको मैथ और रीजनिंग में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो आपको मैं बता रहा था मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट, तो इस पे ऐसा ना करिएगा कि सब पे टिक 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 कर दीजिए। बस इतने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रखिएगा, तभी आप जो आपका 10 से 15 मिनट बचेगा तभी आप उनको पीछे आके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में ज़्यादा क्वेश्चन रख लेंगे तो आप फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगा कि मुझे कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो फिर आपकी समय की बर्बादी हो। हाँ, और फिर आप ये ना करिएगा कि उसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर जाके ढूंढें। मान लीजिए आपने 10वां क्वेश्चन किया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो 10वें पे स्क्रॉल करके ना जाइए, आपके पास बगल में एक ऑप्शन होगा बैंगनी कलर का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने क्वेश्चन इस तरीके के छोड़े होंगे वो सारी लिस्ट आ जाएगी, तो आपका उससे भी काफी समय बचेगा। और एक बात, ज्यादा अटेंड करने के चक्कर में ज्यादा गलतियां ना करना। कहने का सिंपल सा मतलब, अगर आपको आ रहा है तो आप 60 अटेंड कर लीजिए, 65 कर लीजिए, 55 कर लीजिए, लेकिन ये ना करिएगा कि आपको आए 45 ही हैं और आपने 55 अटेंड कर लिए हैं, क्योंकि अगर 10 के 10 वो गलत हो गए तो माइनस में जाके आपका स्कोर कार्ड बहुत खराब कर देंगे। तो फिर आपको लगेगा यार इससे अच्छा ना टच करते तो बढ़िया था, हो सकता है 45 नंबर ही में रिट जाए। तो इस वजह से इसका भी बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। आपको छोटी छोटी और बातें बता रहे हैं, जैसे एग्जाम सेंटर जिसका दूर हो तो कोशिश ये करिएगा कि समय से पहले निकलें, और जैसा पेपर में लिखा होता है कि 1 घंटा पहले पहुंचे तो वो सही लिखा होता है। आप लोग समय से पहले पहुंचे, 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। एक बार की बात मुझे याद है, 1-2, अब इसमें प्री में तो नहीं हो सकता, मेंस में एक शहर 2 जगह था, एक था जयपुर में और एक था
शायद हरिद्वार में, तो बच्चा जयपुर आ गया था हरिद्वार पहुंचने की बजाय। तो आप अपना वहाँ जाके एग्जाम सेंटर देखें और नीचे पिन कोड होता है, पिन कोड अवश्य मिलाएं कि हम उसी पिन कोड पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। एक ही नाम के एक ही शहर में 2-2 स्कूल होते हैं, तो आप स्कूल अपना देखें कि हम उसी कॉलेज में आए हैं कि नहीं आए। बाहर पर्चा लगा होगा, उस पर अपना रोल नंबर मिलाएं। तो ये 1 घंटा जब पहले आप पहुंच जाएंगे तो ये चीज़ें करनी है। और हंसी मजाक में इस चीज़ को कतई न लें, क्योंकि जिसके साथ घटना घटित होती है तो उसको भी बचाने वाला कोई नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपके एडमिट कार्ड में नाम में दिक्कत है, पिताजी के नाम में दिक्कत है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अपने साथ हाई स्कूल का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं। तो इससे क्या होगा, वो उससे मैच कर लेगा, आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो इससे भी घबराना नहीं। तीसरी बात क्या है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं पेपर देने और तो छोटी छोटी लड़ाइयों से आपको बचना है। ये आपको हंसी मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मान लीजिए आप किसी, यहाँ पे टोटो बोलते हैं, हमारे यहाँ टेम्पो बोलते हैं। मान लीजिए आप टेम्पो में बैठ के कहीं जा रहे हैं, उसने आपसे 10 की बजाय 20 रुपए ले लिए, आप उससे उलझ गए, तो फिर वो माइंड ऐसी चीज़ है, फिर वो वही उलझन आपके दिमाग में भरी रहेगी। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपको वो याद आएगा, अगर उसने कुछ आपको अपशब्द बोल दिए हैं, तो अगर आपको 10 की बजाय 20 रुपए भी ले रहा तो दे दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम से बढ़कर नहीं है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। और एग्जाम के 1 दिन पहले पूरी नींद ले पूर्णतया, और एग्जाम हाल में पहुंचे तो किताब खोल के रट्टा मारने की कोशिश न करें, उससे कुछ नहीं होगा। जो आपके पास सॉलिड चीज़ें हो, जरा सा जो छोटा सा नोट्स हो उसका रिवीजन करना चाहते हो तो कर लीजिए। मैथ के फार्मूलों का रिवीजन करना चाहते हो तो वहाँ जाके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप पूरी पोथी खोल लिए और पढ़ना शुरू किए तो वो फायदा नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फायदा देंगी। कई मेरे सहपाठी भी ये चीज़ बताए थे, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो अपने बैच के साथी लोगों से जरूर डिस्कस करता हूँ। तो उनका कहने का, वो बोल रहे थे कि जैसे मैं एग्जाम हॉल में गया और पेपर दे रहा हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन आया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा आया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। इस तरीके से शुरू के क्वेश्चन 4-5 इतने कठिन दे दिए कि सॉल्व नहीं हुए, या फिर आपको कठिन लगते हो इस वजह से सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर अंदर से घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो आपको उस समय घबराना नहीं है। आप गहरी 2-3 बार लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, बहुत ही कारगर साबित होगा। ये आपको अभी लग रहा होगा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये टेक्निक बहुत काम आएगी। तो 2-4 बार लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है आगे के क्वेश्चंस इजी हों। तो आगे बढ़ जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जरूर आपने जो पढ़ा होगा वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समय अगर आप स्पीड टेस्ट दे रहे हो या पढ़ने में मन न लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सबके साथ होती हैं। आपने अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इससे भी जरा सा भी परेशान ना हो, नर्वस ना हो। और एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए, खुश मन से जाइए पेपर देने। आपकी मान लीजिए पहले तबीयत भी खराब हो रखी हो, एग्जाम से पहले किसी को खराब हो जाए, फिर भी आप अच्छे मन से जाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका अगर आपने पढ़ाई की है तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।